त्योहारों पर ढेर सारे पकवान, मिठाइयाँ, घर की डेकोरेशन और तरह तरह की मील्स जब हम प्रिपेयर करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय किए हुए उन पलों को हम पिक्स में कैप्चर करके या मेमोरीज़ में सेव कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही त्यौहार फिनिश हो जाते हैं और जब गेस्ट घर से चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ सूना सूना सा लगता है। लेकिन लाइफ का यही रूटीन है, हमेशा एक जैसा समय नहीं रह सकता। तो जब त्यौहार आते हैं तो त्योहारों को मनाने के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं और त्योहारों के जाने के बाद हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में वापस आते हैं। तो दिवाली हम सब ने मना ली है, सारे त्यौहार एक एक करके ख़त्म हो गए हैं। तो हम और अब हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में वापस आना ही होगा। तो जो भी घर बिखर जाता है त्योहारों के बाद, क्योंकि इतना सारा सामान हम जो डेकोरेशन का ख़रीदते हैं उससे घर सजाते हैं, तो और फेस्टिवल फिनिश होने के बाद वही सामान जिससे हमने घर सजाया होता है, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमें क्लटर जैसा दिखाई देने लगता है। तो टाइम से इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी जो भी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी त्यौहार आते हैं तो पक्का खाना बनता है, घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं। तो वैसे तो पिछले एक महीने से कोई ना कोई त्यौहार चलता ही आ रहा है, लेकिन करवा चौथ से लेकर दिवाली तक इस तरह का ही खाना बना है। घर में पक्का खाना बनता है, क्योंकि मायना वगैरह निकालना पड़ता है, पूजा का भोग थाली वगैरह बनानी पड़ती है। तो पक्का खाना खाकर काफ़ी बार मन ऊब जाता है, तो बहुत ही सिंपल खाना खाने का मन करता है। और तो आज मैंने बनाए थे दाल चावल, और आज ही मेरी देवर की फैमिली अपने घर वापस गई थी। दिवाली ब्रेक पर सभी लोग अपने होम टाउन वापस आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज वो लोग भी गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब जो ये घर बिखरा हुआ है इसको समेट लेती हूँ। काफ़ी सारी मिठाइयाँ घर में हो गई थी। ये देखिए कितने सारे डब्बे हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी सी मिठाई बची हुई है। जब भी घर में कोई गेस्ट आता है दिवाली पर या फेस्टिवल पर तो मिठाइयाँ लेकर ही आते हैं। तो इन सारे डब्बों में थोड़ी थोड़ी मिठाई बची हुई थी, इनको मैंने शॉर्ट आउट कर लिया है। इस तरह की प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं या फिर ये बॉक्सेस हैं वो बहुत काम में आते हैं, और मैंने सारी मिठाइयाँ शॉर्ट आउट कर ली हैं इन प्लास्टिक कंटेनर में। और यहाँ पर एक आइसक्रीम का डब्बा है, इसके अंदर मैंने मिठाइयाँ निकाल के रख ली हैं। और सारे जो गत्ते के डब्बे हैं मिठाइयों के वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि फ्रिज में उनसे अननेसेसरी स्पेस ही घिर रहा था। और यहाँ पर जो भी सामान रीफिलिंग का है, जो त्योहारों के टाइम में हौच पौच में नहीं फिल किया गया था, उन सबको कंटेनर में डाल रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी रखी हैं जो ऐसे ही मैंने रबड़ लगाकर इसमें कैबिनेट्स में रख दी थी। यहाँ पर देखिए रायता, ये बूंदी रखी है, तो इसको भी मैं कंटेनर में डाल लूँगी। तो चीज़ों को रीफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार चीज़ें रीफ़िल हम नहीं करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, वो पीछे जो सामान रखा होता है कैबिनेट्स उसमें छिप जाती हैं और हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं। इससे हमारे काफ़ी पैसों की बर्बादी होती है। और यहाँ पर फ्रिज में काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह भी थे जो मैंने निकाल के कंटेनर में नहीं रखे थे, और काफ़ी सारा स्नैक्स वगैरह घर में आया था दिवाली के टाइम पर, तो इन कंटेनर को भी मैं फिल कर लूँगी। और जब चीज़ें विजिबल रहती हैं, सामने रहती हैं, तो वो खाई जाती हैं। और पिछले दिनों खूब मिठाई खाई है, खूब पकवान खाए हैं, तो थोड़ा हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। तो मेरे को ये ग्रीन टी के पैकेट्स मिल गए थे जो थोड़े से बचे हुए हैं, इनको भी निकाल कर मैंने सामने रख लिया है। अब रेगुलर बेसिस पर मैं ग्रीन टी लिया करूँगी। और काफ़ी सारी सब्जियाँ छोटी दिवाली पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मंडी से, क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं तो सब्जियों वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं उनको मैनेज नहीं कर पाई थी, सब कुछ फ्रिज में ऐसे ही रखा था। तो वो सब भी मैंने निकाल के साफ़ कर लिए हैं। टमाटर वगैरह वॉश कर लिए हैं, मेथी और धनिया वगैरह सब वॉश करके सुबह ही रख दिया था। और अब इनसे जो भी थोड़ी सी मील प्लानिंग करूँगी नेक्स्ट वीक के लिए। और क्योंकि अब सारे फेस्टिवल फिनिश हो चुके हैं और जो भी क्रॉकरी मैंने फेस्टिवल्स के लिए निकाली थी उसको सबको अरेंज करके साफ़ करके वापस अपनी स्टोरेज में रखूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत प्यारे से जार्स हैं ग्लास के, तो इनके अंदर काजू बादाम मैंने रखे हुए थे, तो उनको वापस मैंने अपने रेगुलर जो कंटेनर हैं ग्लास के किचन में जिनमें मैं काजू बादाम रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, तो उनके अंदर डाल दिया है। और टमाटर वगैरह जो फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी थी, तो उनको सबको क्लीन करके आज ही मैं सारी मील प्लानिंग करके रखूँगी। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें फ्रिज में रखी रहती हैं बल्क में, तो बहुत सारा स्पेस उनसे कवर हो जाता है, तो इनको शॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने टमाटर वगैरह सब वॉश करके रख दिए हैं, और किचन में खाना भी बनता जा रहा है, साथ के साथ मैं ये भी काम करती जा रही हूँ, क्योंकि स्पेशली किसी एक काम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हम हाउसवाइफ हैं इस तरह से मल्टीटास्किंग करते हैं।
और अभी लास्ट वीक मेरे घर में साग भी बना था, तो इस सीज़न में अभी तक मैंने 2 बार साग बना लिया, क्योंकि हस्बैंड को साग बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड जब साग लेकर आ जाते हैं तो मेथी वगैरह और धनिया भी काफ़ी सारा लेकर आ गए थे। और मंडी से मतलब थोड़े टमाटर थोड़े सस्ते दामों पर मिल गए, अदरवाइज़ 100 या 120 रुपये किलो टमाटर का प्राइस हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे चटनी बना ली है धनिया की। और ये जो लाल वाली चटनी है मेरी देवरानी बना के गई है, बहुत ही अच्छी चटनी बनाती है। जब भी वो आती है तो हम उससे बनवा लेते हैं काफ़ी सारी। हरे धनिया की चटनी मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने काला नमक और जीरा डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर उसको पीस लिया था, मिर्ची भी डाल दी थी। और जो लाल वाली चटनी है वो मेरी देवरानी स्पेशल है, और जब भी वो आती है हम उससे बनवा लेते हैं। और क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली लाल चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें सूखी मिर्चें सोख करी थी, लहसुन और सूखी मिर्चें और टमाटर को डाल के पीस लिया था, फिर उसके बाद उसमें छौंका लगाया है। और यहाँ पर जो भी लेफ़्ट ओवर सामान पन्नियों में बंधा हुआ रखा था कैबिनेट्स में, सब उनको कंटेनर में डाल दिया है। दिवाली और दशहरे पर इस तरह की ये खीलें आती हैं, इनसे पूजा होती है। और करवा चौथ पर मेरी जो जेठानी है उनकी बहू के घर से करवा आया था, तो उसको भी मैंने तोड़ के शुगर वाले कंटेनर में डाल लिया है। और खील के साथ उसको खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खाना बनाते बनाते इतने सारे काम निपटाए, बस फिर मैं अपना लंच लेकर बैठ गई थी। बच्चों को पहले ही लंच करा दिया था। और रोटी के ऊपर ज़्यादा सा घी लगाकर आप ये वाली चटनी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और सिंपल सी दाल चावल खाने के बाद आज बहुत ही सेटिस्फाइंग लंच था हमारा। बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा जो डेकोरेशन का सामान था वो निकालना शुरू कर दिया था। जो हाइट वाले जगह पर जो तोरण वगैरह लगे हुए हैं वो तो बेटा या फिर हस्बैंड ही निकालेंगे, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना काम निपटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का वीडियो है, तो एक हफ़्ता करीब करीब हो गया है दिवाली को। और दिवाली के जस्ट बाद मैं मंदिर में नहीं जा पाई थी, तो मेरी देवरानी और बेटी ने ही ये जो सामान था दिवाली का पूजा का वो सब समेट कर रखा था। तो जितने भी दिए वगैरह हैं या फिर जो भी पूजा का सामान है वो सब इकट्ठा करके रख दिया था। जो भी पूजा के फूल वगैरह हैं उनसे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, या जितनी भी पूजा सामग्री है जो फेस्टिवल्स के बाद बच जाती है उसको कभी भी मैं इधर उधर ऐसे नहीं फेंकती हूँ, उसको हमेशा किसी ना किसी तरीके से यूज़ करती हूँ। किसी सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो जितना भी डेकोरेशन का सामान मुझसे उतर सका वो मैंने उतार लिया है। बाकी हस्बैंड जब शाम को आएंगे तो उनसे उतरवाऊँगी और आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो टमाटर थे वो मैंने हल्के थोड़ा सा पानी में डाल के और थोड़ा सा नमक डालकर उबलने के लिए रख दिए थे। थोड़ी सी भाप निकलने लगने के बाद इसमें ना जो छिलके होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैस बंद करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसके छिलके इससे अलग कर दिए थे। इस स्टेज पर आप इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस भी सकते हैं या फिर आप मैशर से मैश कर सकते हैं। तो मैंने तो इसी जो यहाँ पर ये पूरी छानने वाली छन्नी है जो उससे ही मैंने इसको मैश कर दिया था। और थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है और रिफाइंड ऐड कर दिया है। इसके अच्छे से पकने के बाद तो इससे बन जाएगी टमाटो प्यूरी, क्योंकि इतने सारे टमाटर थे वो जल्दी से यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो आप इस तरह से आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर हो तो आप उसकी टमाटो प्यूरी बना के रख सकते हैं, और जो काफ़ी लंबे समय तक आपके फ्रिज में स्टोर रहेगी और बहुत थोड़े स्पेस में भी स्टोर हो जाती है। और साथ ही मैंने जब मेथी साफ़ करी थी तो थोड़ी सी मेथी मैंने ब्लांच करके रख दी थी और उसको फ्रिज में रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। तो नेक्स्ट डे मैंने आटे में गूँथ कर जो मेथी मैंने ब्लांच करी थी उसको आटे में गूँथ लिया था और उसके बनाए थे पराठे। और मेरे बेटे को मेथी वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से पराठे बनाती हूँ तो वो खा लेता है। तो मैंने यहाँ पे उसका टिफ़िन लगा दिया है। और ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड सेकी हैं और उसको पीनट बटर और जैम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ब्रेड पर पीनट बटर लगा दिया और एक ब्रेड पर लगाया जैम और कॉफ़ी के साथ उसको सर्व कर दिया था। और ये सुबह मैंने रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। जो ये मैं टमाटो प्यूरी बनाई थी सुबह इसको कंटेनर में फ़िल कर लिया है। उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन बनाया और उनके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई। जो मैंने मेथी थोड़ी सी बचा ली थी, तो इसमें मेथी तो कम है आलू ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट इसमें पूरा आ रहा है। और सर्दियों की यही जान होती है, मेथी खाओ, पालक खाओ, सरसों का साग खाओ, तो ये चीज़ें ज़रूर खाने चाहिए। सीज़नल जो भी सब्जियां होती हैं उन्हें आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बस इसके बाद मैंने सारे काम निपटा कर पूजा वगैरह करके बस अपना भी नाश्ता लगाया। और मैंने स्प्राउट्स बना के रखे थे थोड़े से, तो स्प्राउट्स को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। उसके अंदर प्याज, टमाटर और ये वाली जो हरी चटनी है ये डाल दी थी और बहुत ही टेस्टी स्प्राउट्स की चाट बन के तैयार हो गई थी। लेकिन अभी मैंने बोला कि मुझे ग्रीन टी स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी उसके लिए मुझे थोड़ा सा और हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि
चाय इतनी जल्दी छोड़ी नहीं जाएगी। और नाश्ते में मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, तो जब तक मिठाई घर में रखी है तब तो खाई जाएगी। तो चलिए हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी अपना जीरा वाटर या फिर मेथी वाटर मैं शुरू करूँगी। जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो भी यहाँ पर मैं देख रही थी, ये मैंने ना कुछ बर्तन भी डिक्लटर किए थे किचन से। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको मेरा डिनर सेट। ये लास्ट दिवाली पर हमने परचेज़ किया था। अभी तक ये सिर्फ 1-2 बार ही यूज़ हुआ है। तो मैं और इस तरह की चीज़ें ना हमेशा रखी ही रह जाती हैं, तो मैंने सोचा कि अब इसको निकालने का टाइम आ गया है। और ये डी मार्ट से लिया था हमने और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये है। और 6 का सेट है, 6 इसमें बड़ी प्लेटें हैं, 6 छोटी प्लेटें हैं और 6 कटोरी हैं और 2 बाउल हैं और 3 स्पैचुलास हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट्स वगैरह रखती हूँ। तो ये दिवाली से पहले ये वाला जो काउंटर है, ये वाली शेल्फ़ है, मैंने अच्छे से साफ़ करी थी, लेकिन फिर भी मैंने कपड़ा यहाँ पर थोड़ा सा लगा लिया है, वाइप कर लिया है। और ये जो डिनर सेट मैंने निकाला है इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। और इसको रेगुलर बेसिस पर जो हम लंच वगैरह करेंगे उसमें मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी आप चीज़ें लेकर रखते चले जाते हैं। उनको यूज़ करिए या फिर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो चीज़ें घर में स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये डिनर सेट अब निकाल लिया है। और इसी तरह से ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से ओकेजन वाइज हमें अपने घर को रीसेट करना होता है। त्योहारों के बाद स्पेशली जो भी हम क्रॉकरी वगैरह निकालते हैं या फिर इस तरह के आइटम निकालते हैं जो हमें गेस्ट के आने पर यूज़ करते हैं, तो उनको दोबारा अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वाला जो डिनर सेट है ये काफ़ी पुराना है और बहुत ही अच्छा है। और ये इतने सालों से एज़ इट इज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको टूटने नहीं देती हूँ। हालांकि इसमें से 1-2 कटोरी जो हैं वो टूट गई हैं, लेकिन घर की मेंटेनेंस हाउसवाइफ के हाथ में ही होती है। तो अपनी चीज़ों की संभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को संभाल के रखेंगे तो सालों साल आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरा टमाटो प्यूरी कह लीजिए या टमाटो पेस्ट कह लीजिए। जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी तो इसमें से 2 चम्मच भर के टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी और हमारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।